नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कहते हैं इश्क करने वाला इंसान मोहब्बत के नशे में सुध-बुध खो देता है, और अगर ये इश्क या यूं कहे कि प्यार एक तरफा हो तो आशिक किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी की जान भी ले सकता है और जान दे भी सकता है। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला बिहार के लखीसराय में, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने महापर्व छठ के मौके पर एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लखीसराय से पूरे जोशो जुनून के साथ महापर्व छठ मनाया जा रहा था, और जैसे ही छठ पूजा समाप्त हुआ और व्रत पूरा हुआ, तभी अचानक लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र का पंजाबी मोहल्ला गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। एक के बाद एक कई राउंड गोली चली। गोली की आवाज सुनाई देने के बाद सब लोग डर गए। आवाज को सुनने वाले लोग दहल गए, उन्हें भी किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। फायरिंग के बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी गई है। इस सूचना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। त्योहार के दिन इतनी बड़ी वारदात ने पूरे पुलिस विभाग को सन्न कर दिया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि खबर बिल्कुल सही थी। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लगी थी। और मौका वारदात पर आप देखिए कि पहले तो हमलावर के बारे में कोई भी बोलने को कुछ तैयार नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस को हमलावर की पहचान के बारे में पता चला। पुलिस को मालूम हुआ कि छठ पूजा से लौटे पूरे परिवार पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़ित लोगों के पड़ोसी है। लखीसराय की पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी हमलावर की पहचान आशीष चौधरी के रूप में हुई। वो पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहने वाला है, लेकिन तभी इस मामले में ट्विस्ट सामने आया। जब उनके परिजन से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सरफिरा आशिक है, जो उनकी बेटी को बार बार ले जाने की बात करता है। और परिजनों की तरफ से ये बताया गया कि बेटी को जाने नहीं देने पर उसके बाद जो आशिक है, जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है, उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। घर के पास ही उन लोगों पर हमला किया। मामला प्रेम प्रसंग का निकला। अब ये अब तक की कुल घटना थी, जिस पर हम आपको लगातार कल से ही अपडेट जो है वो देते आ रहे हैं। और इस घटना में अब बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा अपडेट सामने आया, और वो ये कि जिसके लिए सनकी आशिक ने गोली चलाई, उस लड़की की भी मौके पर मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है, लेकिन उसी के साथ एक 15 पेज का नोट आरोपी के पास से बरामद हुआ है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और उसको इस नोट के सामने आने के बाद जो सच है वो सामने आया है। क्या है वो सच, सुनिए इस घटना पर जांच करें एसपी पंकज कुमार को। कल जो गोलीबारी की घटना हुई थी, आशीष चौधरी ने जो गोलीबारी किया था, उसमें तीसरी मौत दुर्गा की होने की सूचना मिली है। अभी तक इस मामले में 3 की मृत्यु हो चुकी है, 3 इलाजरत है पीएमसीएच में। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है, उसमें जिसने छठ घाट से लाइनर की भूमिका निभाई, पल पल का लोकेशन आशीष चौधरी को दिया। आशीष चौधरी उस गली में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जो यह प्लान हुआ था जिस जगह पे, और प्लान के मुताबिक जो जिस हथियार से यह घटना हुआ है, उसकी उपलब्धता जिसने कराई और इस प्लान का जो हिस्सा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2 गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ है, 10 खोखा बरामद है, 4 जिंदा कारतूस बरामद है। इस आशीष चौधरी के स्वलिखित पेपर को देखने से लग रहा है कि यह पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें आशीष चौधरी और दुर्गा पहले प्यार करते थे, उन्होंने शादी की। दुर्गा के परिवार को इस बात की जानकारी हुई, सहमति से लोग पटना में रह रहा था। इसी दौरान दुर्गा के बारे में आशीष को उसकी बेवफाई का पता चला। उसके कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स उसे मिले कि आशीष सदमे में चला गया। उसने विरोध शुरू किया, पति पत्नी में विवाद होना शुरू हुआ। उसमें तीसरा एक एंगल भागलपुर के एक लड़के का है, जो सारा डॉक्यूमेंट्स में है। उसी आक्रोश में आशीष ने यह घटना किया है। यह पूरी तरह से शादीशुदा जिंदगी बिताने के दौरान पत्नी की बेवफाई, और इस बेवफाई में पत्नी के परिवार के द्वारा सहयोग किए जाने के कारण
आक्रोश में, प्लान्ड वे में ये घटना किया गया है। और इसमें लोगों से हमारी अपील है कि पुलिस को सहयोग दें। मुख्य शूटर, मुख्य अपराधकर्मी आशीष चौधरी, जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी होगी। उसके बारे में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। लोगों से अपील है कि उसके बारे में सूचना दें, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसमें प्रशासन का सहयोग दें। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस मामले में यह है कि यह कहीं से भी जातिगत कारण से यह घटना नहीं हुई है। यह पूरी तरीके से प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला। तो एसपी पंकज कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में लगभग 10 दिन पहले ही आपस में विवाद हुआ था। पुलिस ने लगातार छानबीन की तो पता चला कि ये मामला प्यार और धोखे की आशंका से जुड़ा हुआ है। इसी के चलते सोमवार को जब लड़की का परिवार छठ पूजा करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था पूरा परिवार, तो घर दाखिल होने से पहले ही घात लगाए बैठे आशीष चौधरी और उसके लोगों ने लड़की के साथ साथ पूरे परिवार पर फायरिंग कर डाली। साथ ही इस लड़की पर भी गोली चलाई जिसे वो दिलो जान से चाहता था। इसके बाद उसके पूरे परिवार को एक एक करके गोली मार दी गई। इस वारदात में लड़की समेत 3 की मौत हो चुकी है और 3 लोगों का इलाज अब भी जारी है। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे संवाददाता रोहित सिंह के साथ लखीसराय से विनोद गुप्ता ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।